Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics Unit number 11 class 10 Sound. Sound. The sensation felt by our ear is called sound. कान से सुनने वाली हिस्स को हम आवाज़ कहते हैं. Sound waves. Sound waves are longitudinal waves. Sound waves हमारे पास longitudinal waves हैं traveling through medium जो कि मीडियम में से पास होती हैं जैसे कि air such as air. Sound wave is created by vibrating object. साउंड जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है सच एज गिटार स्ट्रिंग द ह्यूमन वोकल कॉर्ड और डायफ्राम ऑफ लाउड स्पीकर. तो देखिए हम जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब ऑब्जेक्ट्स में जब वाइब्रेशन पैदा होती है तो तब क्या होता है साउंड क्रिएट होती है. साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली इन मीडियम. साउंड सिर्फ मीडियम में ट्रांसमिट होती है जिस तरह सॉलिड लिक्विड और गैस. साउंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम. साउंड वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती. साउंड वेव्स के बारे में देखिए हमने अंडरस्टैंड किया कि साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था कि दोज वेव्स विच प्रोपेगेट पैरेलल अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी जो मीन पोजीशन के पैरेलल मोशन करते हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं और ये मीडियम में से पास होती है जैसे कि एयर. फिर हमने कहा कि साउंड वेव्स जो है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है जिस तरह गिटार में, स्ट्रिंग में, ह्यूमन वोकल कॉर्ड में और डायफ्राम ऑफ लाउड स्पीकर वगैरह. इन तमाम चीज़ों में जो आवाज़ पैदा होती है वो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है. साउंड जो है वो मीडियम में सिर्फ पास हो सकता है जिस तरह सॉलिड लिक्विड गैस, और साउंड जो है वो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती. अब हम आते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड पे. Some disturbance and vibration is needed for the production of sound. कुछ डिस्टर्बेंस देखिए किस चीज़ के लिए पैदा होता है, इस्तेमाल होता है वेव्स के लिए, और वाइब्रेशन जो द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. यानी जब भी हम किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन करते हैं तो उसमें से साउंड की प्रोडक्शन होती है. जिस तरह द बजिंग साउंड ऑफ बीज और मॉस्कीटो, जो मॉस्कीटो और बीज का जो बजिंग साउंड है तो किस वजह से होते हैं, जब इनके जो विंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रैपिड वाइब्रेशन करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से बीज की जो है बजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. सही है. द बजिंग साउंड ऑफ बीज और मॉस्कीटोज, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रैपिड वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स. साउंड इन गिटार इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रिंग. गिटार में भी साउंड प्रोड्यूस होती है जब उसकी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं उसमें वाइब्रेशन का प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से आवाज़ पैदा होती है. इसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. ट्रांसमिशन ऑफ साउंड का मतलब ये है कि आवाज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है. मीन्स किन किन मीडियम में आवाज़ ट्रांसमिट होती है. तो आवाज़ को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है जिस तरह सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया, एयर हो गया. तो देखिए ट्रांसमिशन ऑफ साउंड क्या है. सिंस साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किया कि साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है. इट आल्सो रिक्वायर द ट्रांसमिटिंग मीडियम. इसके लिए जब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो इसके लिए ट्रांसमिटिंग मीडियम की ज़रूरत भी होती है. जिस तरह ट्यूनिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो इन ट्यूनिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस दैट वर प्रोड्यूस इन एयर वर यूज टू कैरी साउंड. जो ट्यूनिंग फोर्क का एक्सपेरिमेंट अगर हम करें तो उसमें जो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से पे वो क्या करता है कि आवाज़ को कैरी करता है. यानी एयर में आवाज़ को क्या करता है, साउंड को कैरी करता है. तो अब एयर उसमें क्या है, मीडियम है, ट्रांसमिटिंग मीडियम है. हाउ एवर साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अदर मीडिया. साउंड दूसरी मीडिया में भी ट्रांसमिट हो सकता है. कौन कौन से, सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सेट्रा. इस तरह दूसरे मीडियम भी है ऐसे जिसमें से साउंड क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है. जिस तरह सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एट प्ले में डिस्कवर दैट साउंड ट्रेवल वेरी इजीली अलॉन्ग अ मेटल फेंस. यानी एक मेटल फेंस है, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उस जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो मेटल फेंस में उन्होंने ये मुशाहिदा किया होता है कि मेटल फेंस में आवाज़ तेज़ जाती है. तो मेटल फेंस देखिए वो सॉलिड है तो उसमें आवाज़ क्या है, उसकी जो है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड उसका बहुत ज़्यादा है. सही है. स्पीड ऑफ साउंड उसमें ज़्यादा होगा अदर देन एयर की बनस्बत. स्विमर नोटिस दैट, जो स्विमर होते हैं उन्होंने ये नोटिस किया होता है कि दे कैन हियर अ डिस्टेंट मोटर बोट बेटर विद देयर ईयर्स अंडर द वाटर देन इन एयर. यानी जो स्विमर होते हैं वो एक दूर से मोटर बोट आ रही होती है तो जब वो उसके अंदर होते हैं मीन्स पानी के अंदर जब वो होता लगाते हैं
तो देखिए वहाँ से जो मोटर बोट की आवाज़ होती है वो तेज़ आती है, और जब वो बाहर आते हैं तो उधर उसकी आवाज़ कम होती है। तो इसका मतलब है कि लिक्विड में भी जो आवाज़ स्पीड ऑफ साउंड है वो एयर की बनिस्बत ज़्यादा है। इन बोथ दीज एग्जाम्पल्स साउंड इज ट्रेवलिंग इन मटेरियल अदर देन एयर। इन दोनों एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि आवाज़ जो है वो मटेरियल मीडियम में जो है वो एयर से मटीरियल यानी मटेरियल मीडियम में जो एयर है उससे ज़्यादा जो है वो सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा पास होती है। सही मटेरियल मीडियम में सही साउंड ट्रेवलिंग इन मटेरियल अदर देन एयर, यानी मटेरियल से ज़्यादा एयर से ज़्यादा मटेरियल में साउंड ट्रेवल हो सकती है। तो इसी तरह साउंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। हम ये भी कह सकते हैं नेवरथलेस साउंड डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन एंड इट कैन नॉट थ्रू वैक्यूम्स। वैक्यूम में जो है देखिए साउंड कैन नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन और इट डज नॉट थ्रू वैक्यूम, और वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती। डिटेक्शन ऑफ साउंड। साउंड को किस तरह डिटेक्ट किया जाता है? साउंड को हम ईयर से डिटेक्ट करते हैं। साउंड कैन बी डिटेक्टेड बाई वेरियस मीन्स। मुख्तलिफ जरिए हैं जिससे हम साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ईयर इज़ वन ऑफ सच बायोलॉजिकल ऑर्गन्स। ईयर हमारे पास एक बायोलॉजिकल ऑर्गन्स है। इनमें से ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू परसेप्शन ऑफ ईयर्स। ईयर क्या कन्वर्ट करता है? साउंड वेव्स को सुनने की हिस्स में उसको कन्वर्ट करता है। यानी ईयर जो है जब भी कोई आवाज़ होती है तो उसको हम हियरिंग करते हैं बाय ईयर। इसी तरह माइक्रोफोन भी डिटेक्ट करता है। माइक्रोफोन डिटेक्ट साउंड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जब वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है आवाज़ को। पर्सन इम्पायर्ड ऑफ हियरिंग डिटेक्ट। जब कोई बंदा है वो क्या है इम्पायर्ड है, हियरिंग डिटेक्ट्स द साउंड्स विद द आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइसेस। यानी द पर्सन इम्पायर्ड ऑफ हियरिंग डिटेक्ट्स, बंदा है कि वो हियरिंग डिटेक्ट्स इस्तेमाल करता है। अगर उसकी सुनने की सलाहियत कम है तो वो फिर उसके लिए हियरिंग डिटेक्ट्स को इस्तेमाल करता है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइस। सही है। और वो आवाज़ को उसकी आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइसेस की मदद से आवाज़ को सुन सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।